हेलो दोस्तों, मेरा नाम है धैर्य सिंह और आज हम वीडियो बात करेंगे सेकेंडरी मार्केट के ऊपर। देखो, प्राइमरी मार्केट क्या होती है उसके ऊपर हम वीडियो बना चुके हैं। अगर आपने वो नहीं देखी है अभी तक, आपको जरूर देखनी चाहिए। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। पूरा वो प्राइमरी मार्केट को हमने डिस्कस कर रखा है उस वीडियो में। वैसे ही आज की वीडियो में सेकेंडरी मार्केट में हम स्टॉक एक्सचेंज के बारे में समझने वाले हैं। स्टॉक एक्सचेंज या स्टॉक मार्केट क्या होती है, उसके क्या फीचर्स होते हैं, क्या एडवांटेजेस है, क्या मतलब वहां पर कैसे ट्रेडिंग करते हैं, ये सब चीजों की बात करेंगे। उसके बाद इस वीडियो पे एक और पार्ट बनाएंगे जिसमें बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में कैसे काम होता है, उसके ऊपर हम बाद में बात करेंगे। लेकिन आज की वीडियो बेसिक होने वाली है, जो कि स्टॉक एंड कमोडिटी मार्केट बीकॉम के लिए इंपॉर्टेंट है। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम मीनिंग की बात कर लेते हैं। स्टॉक एक्सचेंज या सेकेंडरी मार्केट क्या होती है? कैपिटल मार्केट दो तरीके की होती है, प्राइमरी और सेकेंडरी। प्राइमरी मार्केट को एक वीडियो में कवर कर चुके हैं, अब करने वाले सेकेंडरी मार्केट को। फाइनेंशियल मार्केट जहां पर आपकी एग्जिस्टिंग सिक्योरिटी ट्रेडेड होती है, उसी को बोलते हैं सेकेंडरी मार्केट। प्राइमरी मार्केट क्या होती है? जहां पर कोई फ्रेश आप इशू कर रहे हो, अपने सिक्योरिटीज को पहली बार मार्केट में इशू कर रहे हो, दैट इज प्राइमरी मार्केट। और लेकिन सेकेंडरी मार्केट मतलब जो आप इशू कर चुके हो, उसी सिक्योरिटीज को जब बेचा और खरीदा जाता है जिस मार्केट में, उसे बोलते हैं सेकेंडरी मार्केट या फिर स्टॉक मार्केट। ये आपकी लिक्विडिटी प्रोवाइड कर देता है फाइनेंशियल सिक्योरिटी को, क्योंकि फाइनेंशियल सिक्योरिटी को अगर बेचा नहीं जाएगा, खरीदा नहीं जाएगा, तो जिसके पास सिक्योरिटी है, वो जिसने से शेयर डिवेंचर खरीद लिए, फिर वो बेच नहीं पाएगा शेयर्स, और किसी और कंपनी में जाना पड़े वो जा नहीं पाएगा। तो लिक्विडिटी प्रोवाइड करता है कि वो कभी भी अपने शेयर बेच सकता है, कोई भी बंदा खरीद सकता है। सो ये आपका बहुत ही बड़े लेवल पे पब्लिक को एक लिक्विडिटी प्रोवाइड कर देता है, जिसमें शेयर्स, डिवेंचर्स, बॉन्ड्स, बड़े सारे इसमें इंक्लूड होते हैं सिक्योरिटीज। डेफिनेशन अगर आपको लिखनी पड़े एग्जाम में तो आप लिख सकते हो यहाँ पर, अकॉर्डिंग टू द इंडियन सिक्योरिटीज कॉन्ट्रैक्ट रेगुलेशन एक्ट 1956, स्टॉक एक्सचेंज तो उसको बोलते हैं, स्टॉक मार्केट को। तो वो क्या डेफिनेशन है? एन एसोसिएशन और ऑर्गेनाइजेशन और बॉडी ऑफ इंडिविजुअल, वेदर इनकॉर्पोरेटेड और नॉट। स्टॉक एक्सचेंज की बात कर रहा है, कोई एसोसिएशन हो सकती है, ऑर्गेनाइजेशन या बॉडी ऑफ इंडिविजुअल, चाहे वो इनकॉर्पोरेट हो रखी है या नहीं हो रखी है, एस्टेब्लिश फॉर द पर्पस ऑफ असिस्टिंग, रेगुलेटिंग यानी मदद करना, रेगुलेट करना, कंट्रोल करना, बिजनेस इन बाइंग, सेलिंग एंड डीलिंग इन सिक्योरिटीज। सिक्योरिटीज में डील करना, यानी कि बाय सेल डील करना, उनमें जो मदद करती है, रेगुलेट करती है, कंट्रोल करती है, उस बिजनेस को बोलते हैं स्टॉक एक्सचेंज। स्टॉक एक्सचेंज काम क्या करती है? आपकी जो स्टॉक मार्केट को रेगुलेट करने का काम करती है, ठीक है, उसमें असिस्ट करने का काम करती है, उसको कंट्रोल करने का काम करती है, उसी को स्टॉक एक्सचेंज बोलते हैं। सो इन 1956, अब स्टॉक एक्सचेंज की स्टार्ट कैसे हुई है वो बता रहा है। 1956 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने रिकॉग्नाइज करा बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज को, जो कि इंडिया की पहली स्टॉक एक्सचेंज बनी, कि सिक्योरिटीज कॉन्ट्रैक्ट रेगुलेशन एक्ट बना के इसके अंदर बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज पहली बार बनाया गया, जो कि सबसे इंपॉर्टेंट था, जो कि द मोस्ट डिसाइसिव पीरियड इन द हिस्ट्री ऑफ बीएसए टुक प्लेस आफ्टर 1992। 1992 में बीएसई में सबसे बड़ा पीरियड आया, और आपके उसके बाद जो मेजर स्कैंडल हुए मार्केट मैनिपुलेशन में, इन्वॉल्विंग अ बीएसई मेंबर नेम्ड हर्षद मेहता, शुक द स्टॉक मार्केट। बहुत बड़ा स्कैंडल उन्होंने करा हर्षद मेहता ने बीएसई में, जिसके बाद गवर्नमेंट ने एक और स्टॉक एक्सचेंज स्टार्ट करी जिसका नाम है नेशनल स्टॉक एक्सचेंज। तो 1956 में तो बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज स्टार्ट हुई थी, लेकिन उसके बाद 1992 के बाद एनएससी के स्टार्ट हुआ। एनएससी विच क्रिएटेड इलेक्ट्रॉनिक मार्केट प्लेस उन्होंने क्रिएट कर दिया, ताकि स्कैंडल ना हो, यानी कि स्कैम ना हो। एनएससी स्टार्टेड ट्रेडिंग ऑन 4 नवंबर 1994। स्टॉक एक्सचेंज प्रोवाइड अ ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म वेयर बायर्स एंड सेलर कैन मीट टू ट्रांजेक्ट इन सिक्योरिटी। स्टॉक एक्सचेंज एक ऐसा प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करता है आपको, एक ऐसी मार्केट प्रोवाइड करता है जहां पर आप सिक्योरिटीज को बाय कर सकते हो और बेच सकते हो या खरीद सकते हो। समझ रहे हो बात को? दैट इज स्टॉक मार्केट। और उसको स्टॉक मार्केट को जो रेगुलेट करती है उसे स्टॉक एक्सचेंज बोलते हैं। ये स्टॉक एक्सचेंज ही है जो कि आपको स्टॉक मार्केट प्रोवाइड करती है। स्टॉक एक्सचेंज का मतलब यही है कि स्टॉक मार्केट, यानी कि स्टॉक एक्सचेंज को जो बेसिकली उसके अंदर जो मार्केट होती है, स्टॉक एक्सचेंज जो प्रोवाइड करता है आपको, वो स्टॉक मार्केट प्रोवाइड करता है। तो स्टॉक एक्सचेंज एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन होती है जो कि आपको स्टॉक मार्केट प्रोवाइड करता है, जहां पर आप सिक्योरिटीज को बाय कर सकते हो, खरीद सकते हो और बेच सकते हो। ठीक है, अब देखो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या क्या है मेंबर्स का इस मार्केट के अंदर ट्रेडिंग करने के लिए। 21 साल से अब कम नहीं होना चाहिए। ही शुड बी सिटीजन ऑफ इंडिया। बैंक करप्ट नहीं होना चाहिए, ऐसा नहीं कि पैसा नहीं है आपके पास। और ही हैज नॉट कंपाउंडेड विद क्रेडिटर्स।
क्रेडिटर के साथ आपने कुछ ऐसा ना कराओ। ही इज नॉट कन्विक्टेड फॉर ऑफेंस इन्वॉल्विंग फ्रॉड डिसऑनेस्टी का कोई आपने ऑफेंस ना कर दिया हो, कोई क्राइम ना कर दिया हो। रेगुलेटिंग बॉडी क्या है? स्टॉक मार्केट को रेगुलेट कौन करता है? ये स्टॉक मार्केट या स्टॉक एक्सचेंज एक ही बात है, ठीक है ना। स्टॉक मार्केट की जो हम बात कर रहे हैं या स्टॉक एक्सचेंज, स्टॉक एक्सचेंज बेसिकली बस ऑर्गेनाइजेशन को कहते हैं जिसके अंदर ही स्टॉक मार्केट होती है। तो आप स्टॉक मार्केट और स्टॉक एक्सचेंज में कंफ्यूज ना हो जाना, ये दोनों एक ही बातें हैं। स्टॉक एक्सचेंज में ही स्टॉक मार्केट आती है, ठीक है। सो इसमें सेबी आपको रेगुलेट करता है, सिक्योरिटीज एक्सचेंज बॉडी ऑफ इंडिया। ये आपकी जो है ना ये बॉडी, इसको भी इसके अंदर पढ़ेंगे हम, सेबी को इसके ऊपर एक अलग वीडियो पे कवर करेंगे इसको। आरबीआई रेगुलेट करता है, डिपार्टमेंट ऑफ कंपनी अफेयर्स है, इकोनॉमिक अफेयर्स है, ये सारी बॉडी रेगुलेट करती है। फीचर्स की बात करते हैं स्टॉक मार्केट के, स्टॉक एक्सचेंज या स्टॉक मार्केट के फीचर्स क्या है? मार्केट फॉर सिक्योरिटीज, सिक्योरिटीज की मार्केट है जहां पर आप सिक्योरिटी खरीद सकते हो और बेच सकते हो। बहुत बढ़िया चीज है, जहां पर कोई भी कॉर्पोरेट बॉडीज हो या गवर्नमेंट हो या सेमी गवर्नमेंट हो, जिससे आप स्टॉक में आप कभी भी खरीद सकते हो, बेच सकते हो। डील्स इन सेकंड हैंड सिक्योरिटी, इसको सेकंड हैंड मार्केट भी बोलते हैं वैसे, क्योंकि सेकंड हैंड सिक्योरिटी का मतलब, क्योंकि ये पहले एग्जिस्टिंग सिक्योरिटी को आप बेच रहे हो, खरीद रहे हो। इसमें कोई नई सिक्योरिटी नहीं है, मतलब जो पहले से ऑलरेडी सिक्योरिटी किसी ने किसी के पास है उसकी आप खरीद सकते हो। कोई नया मार्केट तो प्राइमरी मार्केट होती है ना, तो ये शेयर डिवेंचर जो ऑलरेडी इशूड हो चुका है कंपनी का, उसके साथ डील करता है। regulates trade in securities. स्टॉक एक्सचेंज डू नॉट बाय और सेल एनी सिक्योरिटी, स्टॉक एक्सचेंज कभी भी बाय सेल नहीं करता, ये सिर्फ आपको एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करता है। इट मेनली प्रोवाइड द नेसेसरी इंफ्रास्ट्रक्चर एंड फैसिलिटीज, ठीक है। बस आपको इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटी प्रोवाइड करती है जहां पर अपने मेंबर्स को, ब्रोकर्स को, जहां पर वो सिक्योरिटी में ट्रेड कर सकते हैं। अच्छा, ब्रोकर क्या होते हैं? देखो, ब्रोकर वो होते हैं जो बेसिकली इन स्टॉक एक्सचेंज के साथ डील करते हैं, जो कि आपके शेयर को बिकवाने का और खरीदने का काम करते हैं। ब्रोकर एक मिडल मैन होते हैं स्टॉक एक्सचेंज और आपको, जो जैसे कि एक पर्सन है जो शेयर खरीदना चाहता है, ठीक है, और एक स्टॉक एक्सचेंज है, उसके बीच में ब्रोकर होते हैं जो ये काम करते हैं, और उनको कमीशन, उनको बेसिकली वो ब्रोकर चार्जेस लेते हैं, ब्रोकरेज चार्जेस लेते हैं इंडिविजुअल से ये काम को करने के लिए, कि स्टॉक एक्सचेंज से आपके मैं शेयर बिकवाऊंगा और खरीदवाऊंगा। अगर वो खरीदना चाहता है तो वो इसका काम मदद करेगा ब्रोकर इंडिविजुअल को, और बेचने के लिए भी। और आजकल तो सारे ब्रोकर ऑनलाइन आ गए हैं, जैसे कि अपस्टॉक्स, अपस्टॉक ब्रोकर है। अपस्टॉक्स क्या करता है? वो आपको प्लेटफॉर्म प्रोवाइड कर देता है अपना, जहां पर आप बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज से शेयर खरीद सकते हो, बेच सकते हो। आप ऐप निकालो अभी अपस्टॉक्स की प्ले स्टोर से, यही आपको काम मिलेगा। ग्रो ऐप, ये भी ब्रोकर है। जीरोदा ब्रोकर है। तो ये ब्रोकर्स होते हैं। अपस्टॉक्स बहुत पॉपुलर ऐप, आपने नाम सुना ही है। तो अपस्टॉक्स पे आप जाओ, अभी प्ले स्टोर पे एप्लीकेशन निकालोगे ना, बीएससी यानी कि बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, वो दोनों आपको प्लेटफॉर्म मिलेंगे। तो बेसिकली वो क्या कर रहा है, आपको एक ऐसा प्लेटफॉर्म दे रहा है। अब वो बीच में लेकिन ब्रोकरेज चार्जेस कमीशन खाएगा, ब्रोकरेज खाएगा वो कमीशन, जिससे आपको शेयर आप खरीद सकते हो और वहां पर बेच सकते हो बहुत आसान तरीके से। तो ये रेगुलेट्स, स्टॉक एक्सचेंज क्या करता है? रेगुलेट करता है फ्री और फेयर ट्रेड हो, ठीक है। फीचर्स क्या है स्टॉक एक्सचेंज का, और कुछ समझते हैं। जैसे कि हमने अभी समझा 3 पॉइंट, अभी और आगे भी है। जैसे कि आपको ऑलवेज डीलिंग ओनली लिस्टेड सिक्योरिटीज, जो स्टॉक स्टॉक एक्सचेंज में बेसिकली वही सिक्योरिटी पे आप बेच सकते हो, खरीद सकते हो जो लिस्ट हो सकती है। कोई कंपनी ने अगर स्टॉक एक्सचेंज में लिस्ट नहीं कर रखी है अपनी सिक्योरिटी, उसके आप शेयर नहीं खरीद सकते, बेच सकते। तो वही कह रहा है कि जो उसी सिक्योरिटी को जो ऑफिशियली लिस्ट है, सिक्योरिटी विच डू नॉट फिगर इन ऑफिशियल लिस्ट आर कॉल्ड अनलिस्टेड सिक्योरिटीज, उसको नहीं आप कर सकते। ट्रांजेक्शन अफेक्टेड ओनली थ्रू मेंबर्स, जो मेंबर जुड़े पड़े हैं, जो ऑथराइज ब्रोकर्स है, उसके थ्रू ट्रांजेक्शन हो सकती है, सिर्फ उसके थ्रू, और किसी के थ्रू नहीं हो सकती। सो ऑल द ट्रांजेक्शन इन सिक्योरिटीज ओनली थ्रू इट्स ऑथराइज ब्रोकर्स, सिर्फ ऑथराइज ब्रोकर के ही थ्रू आप बेच सकते हो, खरीद सकते हो। आउटसाइडर को अलाउड नहीं करा जाता स्टॉक एक्सचेंज में। एसोसिएशन ऑफ पर्सन है स्टॉक एक्सचेंज, बॉडी ऑफ इंडिविजुअल है, बड़े सारे पर्सन काम करते हैं। रजिस्टर्ड भी हो सकती है ये, अनरजिस्टर्ड, जैसे मैंने को बताया डेफिनेशन में, इनकॉर्पोरेटेड और अनइनकॉर्पोरेटेड। इनकॉर्पोरेटेड बोलना रजिस्टर्ड या अनरजिस्टर्ड। रिकॉग्निशन सेंट्रल गवर्नमेंट ने इसको दे रखी है कि ये स्टॉक एक्सचेंज ऑर्गेनाइज मार्केट है, इसको आप अच्छे से, कोई दिक्कत नहीं आने की, कोई ऐसा नहीं फ्रॉड काम होगा इसके अंदर, तो कोई बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं है। रूल्स पे हिसाब से काम करती है। सेबी ने रूल्स बना रखे हैं, सेबी की गाइडलाइंस है, तो बिल्कुल ऑफिशियली प्रॉपर तरीके से काम होता है यहाँ पर, कोई ऐसा फ्रॉड होने के चांसेस कुछ नहीं होते यहाँ पर, ठीक है ना। स्पेसिफिक लोकेशन है इसकी, एक मार्केट प्लेस है ये। ऐसे ही जैसे कि आपका एक छोटा सा मार्केट प्लेस होता है, जैसे कि मार्केट इतने बजे खुलती है,
इतने बजे बंद होती है। ऐसे ही स्टॉक मार्केट खुलती है आपका सुबह 9:15 बजे, ठीक है ना, सुबह 9:15 AM पे खुलती है मार्केट डेली, 9:15 पे खुलती है, और 3:30 बजे शाम के 3:30 बजे ये बंद हो जाती है। बहुत बड़ी बढ़िया, एक जैसे कि मार्केट नॉर्मल मार्केट होती है ना, वैसे ये ऑनलाइन खुलती है, और सैटरडे संडे बंद रहती है। ऐसी कोई हॉलीडे आ गया, नेशनल हॉलीडे, वहां भी बंद रहती है। बिल्कुल एक मार्केट प्लेस है जैसे कि नॉर्मल होता है, जहां पर ऑथराइज ब्रोकर आते हैं टू डेली और बिल्कुल ट्रेडिंग करते हैं। प्राइसेस जो है शो होते हैं इसके अंदर। वर्किंग आवर मार्केट है, आफ्टर वर्किंग आवर क्लोज हो जाती है। बिल्कुल सिस्टम से काम होता है, कंप्यूटर इलेक्ट्रॉनिक काम। ठीक है, तो ये बेसिकली इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम है, और मैं आपको प्रैक्टिकल एग्जांपल दे रहा हूँ क्योंकि मैं खुद कर चुका हूँ ये। अब स्टॉक्स आप निकालोगे तो बहुत ही आसानी से अकाउंट खुलता है वहां पर, और बहुत इजीली वहां पर आपको समझ में आएगा प्रैक्टिकली। अगर आप करके देखोगे ना, तब आप अच्छे समझोगे इस बात को कि सुबह मार्केट ऐसी 7 बजे खुलती है, 3:30 बजे बंद होती है। इजीली आपको सारे कंपनीज मिल जाती है वहां पर, आप कभी भी उसके शेयर दे सकते हो, भाई क्या प्राइस चल रहा है, सब चीजें आप एकदम से खरीद सकते हो, बेच सकते हो। बहुत इजी है। उसके बाद फाइनेंशियल बैरोमीटर्स, स्टॉक एक्सचेंज में फाइनेंशियल बैरोमीटर होते हैं, जिसमें वही मतलब कि ये फाइनेंशियल आपकी डेवलपमेंट में काम करता है, आपकी इकोनॉमिक डेवलपमेंट में काम करता है, क्योंकि यहाँ पर कंपनीज अपने पैसे को रेस कर सकती है। ठीक है, और देखो स्टॉक एक्सचेंज में आप पैसा रेस भी कर सकते हो। अब ये ऐसा कहोगे आप, तो ये प्राइमरी मार्केट में डिफरेंस क्या है? आजकल क्या है कि प्राइमरी मार्केट और सेकेंडरी मार्केट एक ही हो चुकी है। मतलब आजकल सेकेंडरी मार्केट के थ्रू कंपनी पैसा रेस करते हैं, जिसको आईपीओ बोलते हैं। ये मैं प्राइमरी मार्केट की वीडियो में बता चुका हूँ। इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग, आईपीओ, जो पहली बार कंपनी इशू करती है शेयर्स, आजकल वो स्टॉक एक्सचेंज से ही होता है। स्टॉक एक्सचेंज में ही आपको मिल जाएगा आईपीओ। पहली बार इशू कर रही है कंपनी इतने शेयर्स, तो ये आईपीओ जो इशू करती है ये स्टॉक एक्सचेंज के थ्रू ही होता है आजकल। ठीक है, तो बेसिकली इस तरीके से होता है। तो ये इंडस्ट्रियल ग्रोथ में काम करता है, इसलिए वो कह रहा है। ठीक है, उसके बाद फंक्शन की बात करते हैं। स्टॉक एक्सचेंज के क्या फंक्शंस है, किस चीज में आपको क्या क्या प्रोवाइड करता है? ये सबसे पहला है लिक्विडिटी। जैसा कि आपको पता है, लिक्विडिटी मतलब इनफ्लो ऑफ कैश। कैश में आप जल्दी बदल सकते हो। देखो ये लिखा है ना, कन्वर्टेड इनटू कैश, जल्दी से आप कैश में कन्वर्ट कर सकते हो सिक्योरिटी को। इसलिए सिक्योरिटीज बहुत ही लिक्विडिटी हो चुकी है। मार्केटेबिलिटी, मार्केटेबिलिटी का मतलब है आप आसानी से बेच सकते हो, रेडी मार्केट है। ऐसा नहीं है कि आपको वेट करना पड़ेगा कि कोई, जैसे कि आपको सपोज करो आपने शेयर खरीदा, 500 शेयर खरीदे रिलायंस कंपनी के। अब ऐसा नहीं है, अब आपको बेचना है, सपोज करो आपको बेचना है, और अब मार्केट के टाइमिंग में बेचना चाह रहे हो। ऐसा नहीं है कि आपको वेट करना पड़ेगा कि खरीदने वाला कोई हो। आप सोच रहे होगे कि भाई खरीदने वाला तो होना चाहिए मार्केट के अंदर, ऐसा कुछ नहीं है इसके अंदर। आपका एकदम से बिकेगा, क्योंकि बहुत सारे बायर्स होते हैं एक साथ। आप जैसे ही रिक्वेस्ट डालोगे कि मुझे बेचना है, हाथ तो हाथ सेकंड में आपका बिक जाएगा। सबसे बड़ी यही तो बात है, रेडिली मार्केट में आप एकदम से बेच सकते हो एट एनी टाइम। वही लिखा हुआ है, इन्वेस्टर कैन सेल एट हिज सिक्योरिटी एट एनी टाइम। तो प्राइसिंग ऑफ सिक्योरिटीज, स्टॉक एक्सचेंज का जो है प्राइसेस में आपका डील कर, प्राइसेस डिटरमाइन होता है डिमांड और सप्लाई से। आपके फ्लक्चुएट होते रहते हैं प्राइसेस इसमें सेकंडों में। जब आप खोलोगे कोई भी आपकी ब्रोकर की एप्लीकेशन, वहां पर प्राइसेस आपको देखेंगे फ्लक्चुएट हो रहे हैं सेकंडों में। क्यों? क्योंकि वहां पर डिमांड और सप्लाई बहुत ज्यादा है। एकदम से कोई खरीद रहे हैं, कई सारे बेच रहे होते हैं, तो डिमांड सप्लाई से वर्क करते हैं। डिमांड जिसकी ज्यादा होती है, सप्लाई कम होती है, तो प्राइस बढ़ जाता है। डिमांड कम है, सप्लाई ज्यादा है, प्राइस गिर जाता है। इस तरीके से इंकरेजेस कैपिटल फॉर्मेशन। जैसे कि आपको पता है, ये कैपिटल फॉर्मेशन मदद करता है, बिकॉज आपकी जो है ये सेविंग की हैबिट डाल देता है। आप पैसा सेव कर रहे हो, यहाँ पर इन्वेस्ट कर रहे हो और रिस्क टेकिंग कर रहे हो, जिसकी वजह से आपकी सेविंग इन्वेस्ट में बदल रही है और आपका पैसा बढ़ रहा है। पैसा बढ़ रहा है तो कैपिटल फॉर्मेशन हो रही है। तो यही चीज कह रहा है, ठीक है ना। सेफ्टी प्रोवाइड करता है आपकी। ऐसा नहीं है कि भाई ये, क्योंकि रूल्स एंड रेगुलेशन प्रोवाइड होता है। स्टॉक एक्सचेंज सेफ्टी, सिक्योरिटी, जस्टिस है। ऐसा नहीं कि पैसा वहां पर आपका फ्रॉड एक्टिविटी होगी, अब नहीं होती। बहुत अच्छे से मैनेज होती है। इकोनॉमिक ग्रोथ में बेनिफिट होता है ये, क्योंकि इससे आपका पैसा बढ़ता है, इन्वेस्टर को फायदा होता है, और कभी भी आपको जरूरत होती है आप इसको बेच सकते हो। तो बहुत बेनिफिट है यहाँ। क्लियरिंग हाउस होता है वहां पर एक। क्लियरिंग हाउस में क्या होता है, सिक्योरिटीज को वो बेचने खरीदने का, क्लियर करने का, यानी कि सेटलमेंट करने का काम करता है। कि आपने बेचना है तो एक क्लियरिंग हाउस बना हुआ है, वहां पर जाता है वो ट्रांजेक्शन, वो बेचने का काम करता है, सेटलमेंट करने का काम करता है। जो कि आपकी, जैसे कि आपको पैसा मिलता है
सेटलमेंट करने के लिए उसको बोलते हैं क्लीयरिंग हाउस। अभी आप इतना समझो, सिर्फ एक क्लीयरिंग हाउस बना रखा है जहां पर आप बेचने खरीदने का जब सेटलमेंट होता है कि किसको पैसा देना है, कहाँ से लाना है, इसका काम होता है। स्पेकुलेशन, स्पेकुलेशन सट्टा, यहाँ पर आप स्पेकुलेशन कर सकते हो, लेकिन लीगल स्पेकुलेशन, यानी कि जब मार्केट प्राइस एकदम बढ़ता है घटता है उसका आपने सट्टा लगा दिया। सट्टा मतलब ये नहीं है, आप गलत मतलब समझना। सट्टे का मतलब यहाँ पर ये है कि आप इसमें बेट लगा सकते हो, कि जैसे कि आपको लग रहा है कि कोई बढ़ने वाला है शेयर, तो हमने बेट लगा दी, आपको लगेगा बढ़ रहा है ना, पैसा लगाते हैं और आपको पैसा डबल हो सकता है, ज्यादा हो सकता है। तो स्पेकुलेशन ये आपको प्रोवाइड कर देता है, लेकिन इसको गलत मतलब से ना समझना, ठीक है ना। आपका बिल्कुल लीगल काम होते हैं। सर्व एज इकोनॉमिक बैरोमीटर, ये पॉइंट पहले ही बढ़ चुके हम भाई, आपकी इकोनॉमिक सिचुएशन को इंप्रूव करने में मदद करता है। बैंक लेंडिंग, बैंक आपका इजीली नो द प्राइसेस ऑफ कोटेड सिक्योरिटी, जब बैंक को पता चलता है तो दे ऑफर लोन्स टू कस्टमर अगेंस्ट कॉर्पोरेट सिक्योरिटीज। बैंक इजीली लैंड कर सकता है अपना, मतलब बैंक लोन देने में काम आ जाती है। सो दिस गिव्स कन्वीनियंस टू द ओनर ऑफ सिक्योरिटीज, मतलब बैंक जो है सिक्योरिटीज के बेस पे आपको लोन दे सकता है। ये भी बहुत बेनिफिट है, क्योंकि उसको बैंक को पता रहता है कि सिक्योरिटी का प्राइस क्या है, तो सिक्योरिटी के बेस पे बैंक आपको लोन दे देगा, क्योंकि सिक्योरिटी बैंक कभी भी बेच सकता है। सपोज करो कि आपने फोल्ड कर दिया, बैंक बैंक के साथ लोन नहीं दे रहे, लोन का पैसा नहीं दे रहे, तो सिक्योरिटी बेच देगा बैंक वाला आपकी। तो सिक्योरिटी बिकेगी कहाँ पर? स्टॉक एक्सचेंज में, समझ लो। स्टॉक एक्सचेंज में काम ये आ रहा है। कोलेटरल वैल्यू दे देता है स्टॉक एक्सचेंज, प्रोवाइड बेटर वैल्यू टू सिक्योरिटी एज कोलेटरल। वही मैं कह रहा हूँ ना, सिक्योरिटीज के बेस पे आप लोन ले सकते हो, ये भी उसी से पॉइंट है। ऑफर अपॉर्चुनिटी टू पार्टिसिपेट इन इंडस्ट्रियल ग्रोथ, इंडस्ट्रियल ग्रोथ आपको करनी है तो आप अपॉर्चुनिटी, इन्वेस्टर अपॉर्चुनिटी आ गई इन्वेस्टर के पास, जिसमें आपके बेनिफिट ले सकते हैं कोई भी कंपनी के अंदर, या किसी भी गवर्नमेंट कंपनी में अगर कोई आपका सपोज करो कि पैसा रेस करना चाहते हैं, वहां भी आप ले सकते हो, पार्टिसिपेट कर सकते हो। एस्टिमेट द वर्थ ऑफ सिक्योरिटी, आप स्टॉक सिक्योरिटी की वर्थ क्या है वो भी आप दे सकते हो, कि मार्केट वैल्यू क्या चल रही है आपकी इन्वेस्टमेंट की। सो ड्यू टू कोटेशन रिपोर्ट पब्लिश होती है रेगुलरली बेसिस पे, तो आप दे सकते हो कि भाई आपने जो इन्वेस्टमेंट की है, इन्वेस्टमेंट का पोर्टफोलियो क्या है, प्राइस क्या चल रहा है, कंपनीज कैसे ग्रो कर रही है, कंपनीज के बारे में इंफॉर्मेशन मिल जाती है आपको यहाँ पर बहुत सारी, कि कंपनीज की क्या है, क्या है कंपनी का पैरामीटर, क्या है कंपनी के प्राइसेस क्या चल रहे हैं। सो आप बहुत सारी अपनी इन्वेस्टमेंट की मार्केट वैल्यू देख सकते हो, दिस इज कॉल्ड, ठीक है। ठीक है, आई होप आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आया होगा। जैसे इस पॉइंट का मतलब क्या था कि आप एस्टिमेट कर सकते हो कि सिक्योरिटी जो आप इन्वेस्ट कर रहे हो उसमें क्या फ्यूचर का इन्वेस्टमेंट, फ्यूचर में क्या फायदा होगा, क्योंकि इसमें आपको सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाती है, कंपनीज के बारे में डाटा मिल जाता है। तो यही था आज के पॉइंट में। वीकनेस समझ लेते हैं। वीकनेस बेसिकली, वीकनेस से पहले आप ये समझ लो आपका प्रोसीजर क्या है, आपका डीलिंग करने का। मैंने आपको जैसे बताया, आपको एक ब्रोकर को सिलेक्ट करना पड़ेगा, जैसे कि अप स्टॉक्स, ग्रो ऐप है, बहुत सारी एप्स है, वहां से आप जाके ब्रोकर को सिलेक्ट करो, ऑर्डर प्लेस करोगे, ठीक है। उसके बिहाफ पे आपका ऑर्डर प्लेस हो जाएगा, क्लाइंट के बिहाफ पे आपको ऑर्डर प्लेस कर देगा स्टॉक एक्सचेंज ब्रोकर। फिर कॉन्ट्रैक्ट आपका होगा, एक कॉन्ट्रैक्ट आएगा आपको ईमेल पे कि देखो ब्रोकर के साथ का कॉन्ट्रैक्ट हो चुका है, इतने ब्रोकर चार्जेस लगेगी, सब कुछ होगा। फिर कॉन्ट्रैक्ट नोट आपका बनाता है एक ब्रोकर, वो भी आपका सब कुछ ईमेल पे आता है, सब कुछ ईमेल पे आएगा, कोई टेंशन वाली बात नहीं। फिर सेटलमेंट स्पॉट आएगा, आपका सेटलमेंट होगा, सिक्योरिटी किस पे ट्रांसफर होगी उस पर टाइम लगता है। और टाइम कैसे लगता है? 2 दिन में सेटलमेंट पीरियड होता है जनरली, T+2 सेटलमेंट होता है, यानी कि ट्रांजेक्शन टी मतलब ट्रांजेक्शन होने के बाद उसके 2 दिन के अंदर अंदर, जिस दिन ट्रांजेक्शन हो उसके 2 दिन के अंदर अंदर आपका पैसा, जैसे कि आपने कुछ सही शेयर खरीदे तो उसका पैसा आपके अकाउंट में आने के 2 दिन लग जाते हैं। तो ये 2 दिन का जनरली टाइम होता है अगर हम वर्किंग डेज में बात करें, लेकिन अगर हॉलीडे आ गए बीच में तो ज्यादा टाइम लग सकता है, ठीक है ना। तो ये चीज ऐसा होता है, सेटलमेंट स्पॉट होता है उसके अंदर। सेटलमेंट कैसे होता है उसका एक बहुत बड़ा प्रोसीजर है, उसके अंदर क्लियरिंग हाउस की जो मैंने बात करी थी वो काम करता है, क्लियरिंग हाउस होता है वो सेटलमेंट का काम करता है, स्टॉक एक्सचेंज के लिए सेटलमेंट करवाना का। तो उसका एक अलग सिस्टम है, उसको हम डिटेल में नहीं जाने वाले इतनी, ठीक है ना, वो बाद में कभी बात करेंगे। अभी हम बिल्कुल बेसिक की बात करें। वीकनेस की बात करें स्टॉक एक्सचेंज में, दिक्कत ये यहाँ पर ये है, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन ज्यादा डोमिनेट करते हैं। बड़े बड़े फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है जो कि पैसा खरीदते हैं, बेचते हैं, और यही ज्यादातर डील करते हैं, इनका ज्यादा डोमिनेशन है, उनको ज्यादा पता होता है। नॉर्मल एक पर्सन को पता नहीं होता क्या करना है उसमें, लिक्विडिटी पुअर होती है वहां पर, क्योंकि होता क्या है कभी कभार जो नॉर्मल जिसको नॉलेज नहीं है वो शेयर खरीद लेगा, लेकिन उस प्राइस पे नहीं बेच पाता कभी कभार जिस प्राइस पे बेचना चाहिए। उस वजह से कह रहे हैं कि लिक्विडिटी खराब होती है, मतलब कि शेयर कभी कभार
आप जिस प्राइस पे देखो, अगर आप मार्केट के प्राइस में बेचना चाहते हो बिक जाएगा, लेकिन अगर आप अपने प्राइस पे बेचना चाहते हो वहां नहीं बेच पाओगे। बिग ऑपरेटर ज्यादा डोमिनेट करते हैं, कहने का मतलब वही है, जब आपको नॉलेज नहीं है, फ्लोटिंग स्टॉक होते हैं कोई, मतलब जहां पर आप लेस फ्लोटिंग स्टॉक, मतलब जल्दी से जो स्टॉक नहीं बिक वाले वो वाला स्टॉक ज्यादा आपके कम होते हैं, जल्दी से बिकने वाले स्टॉक नहीं होते यहाँ पर। मतलब ये ज्यादातर ये वीकनेस उनके लिए है जो कि जिनको नॉलेज नहीं है। अगर आपके पास नॉलेज है अच्छी तो आप स्टॉक एक्सचेंज में फायदा उठा सकते हो, लेकिन नॉलेज नहीं है तो आपको लिक्विडिटी की प्रॉब्लम आएगी, आपको पता ही नहीं कैसे बेचूं मैं, और आपको प्रॉब्लम आएगी सारी की सारी है। लेकिन ज्यादातर स्टॉक एक्सचेंज में बेनिफिट ही है। वो आई होप आपको सारी चीजें अच्छे से समझ में आई होगी पूरा की पूरी वीडियो में। अगर आपको वीडियो पसंद है लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, और वीडियो देखनी है तो कमेंट करिए। तब तक के लिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक बाय बाय। थैंक यू सो मच।